नमस्कार भाइयों, आप लोगों को आज हम अपने धरना स्थल जिसको बोलेंगे सत्याग्रह स्थल उस पे लेके आए हैं। और मैं उसके पीछे का कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने क्यों ये इसके लिए विवश हुआ था और क्यों हमें ये चीज़ें करने पड़ी थी। जैसे आप पिछले हमने 8-9 महीने से संभाल रहे थे सोसाइटी को आप लोगों की जानकारी के लिए। और यहाँ पर जो है हमने 5 टावर सी के और ए के भी 5 टावर आप लोगों के साथ मिल के हैंड ओवर कराई और आप लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। आगे की रणनीति के लिए हम लोग लगातार एमडीवीसीसी से मीटिंग करते आ रहे थे और ये कुछ बायर्स भी हमारे उनके साथ मिलते जा रहे थे, लेकिन समय पर कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा है, ना वो सा सहयोग हम लोगों को मिलता था कि हम रास्ता कैसे निकालें। देखा जाए तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों को इन्होंने चाबी पकड़ाना भी शुरू कर दिया था बिना किसी सर्विसेज के, और जो भी लोग आते थे आगे के टावरों का उनका चाबी इन लोगों ने हैंड ओवर करना शुरू किया था। हम जब फैक्ट जानने की कोशिश करें हम लोगों ने तो वहाँ पे पता चला ना सर्विसेज टावर के लिए रेडी थे और ना ही कोई सुविधाएं हैं। इस स्थिति में हमने लगातार उन लोगों से मीटिंग की एनबीसीसी और बिल्डर के साथ, और बायर्स लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और लोगों के मन में कुछ शंका और भय था और इनकॉर्पोरेशन का या हमारे रिटर्निंग का वो अभाव चलता आ रहा था। और ये व्यवस्था कि भाई लोगों को चाबी दिया जा रहा है तो किस बेस पे किसी टावर में कोई शिफ्ट करेंगे, उनका सुविधा कौन देखेगा। और मैंने लगातार इन लोगों से एनबीसीसी से मीटिंग करके हम कोई रास्ता नहीं निकल पा रहे थे और हमारा मांग एनबीसीसी के साथ यही शुरू से हुआ करता था कि जो भी टावर आप लोग ओपन कर रहे हैं हम लोगों को चाबी बायर्स को देते हैं, उनकी सुविधा साथ साथ आप प्रोवाइड कराइए, उनको कोई दिक्कत वहाँ रहने में ना हो। फिर अंततः हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा और हम एक टाइमलाइन के लिए उनके सामने ये धरना शुरू किया था कि हमें जो भी आपके पास एनओसी जमा हैं उनको आप रेडी करवाइए, सुविधा के साथ दीजिए। फिर हमारी उससे पहले सीआर ऑफिस में मीटिंग हुई थी और हमारे सभी मांगों को जो हमने रखा था जो कि रोड से रिलेटेड भी थे और आगे के टावरों का टाइमलाइन विद सर्विस भी था, तो वहाँ सीआर के सामने हमारा 3 पार्टी मीटिंग हुई थी। वहाँ ये लगभग सभी मांगों के लिए मान गए थे और उसका हम एमओएम के लिए उन लोगों को वे दबाव बना रहे थे। फिर भी वहाँ से मुझे कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा था। ये हवाई बातें अभी भी दिख रहा था मुझे कि वैसे चलती रहेगी जैसे भी चल रहे हैं। अंततः हम अगर उस एमओएम के लिए सफल नहीं हुए तो अचानक हमने धरना या अनशन का शुरुआत करी। आगे हमारे राहुल जी इसको कंटिन्यू कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू हरीश्याम जी। हम सभी लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमारा मेंटल लेवल कहाँ पर पहुँच चुका था, जो कॉपरेट नहीं कर रहा था एनबीसीसी, और हमें ये डिसीज़न पे जाना पड़ा कि अब सुनवाई नहीं हो रही और आमरण अनशन जैसी चीज़ को स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम लोग ऑफ कोर्स विलफुली तो ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ मेंटल स्टेट को इस लेवल पर लाया गया था क्योंकि बातें सिर्फ हवा में होती थी, उसका ना तो कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता था। अगली मीटिंग में फिर ये दिखाई देता था कि जहाँ से चले थे अभी भी वहीं पर है। खैर, मीटिंग धरना हमारा सक्सेसफुल रहा। हम लोगों की जो मांगें थी वो इस बार रिटन में पूरी की गई हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी होम बायर को सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि क्या क्या हमारी मांगें थी जिस पे सहमति बनी है। जैसा आपने हरीश्याम भाई ने बताया कि हमारे सी ब्लॉक में 5 टावर डिलीवर हुए हैं, C6 से C10, और ए ब्लॉक में इनिशियली A1 से A5 डिलीवर हुआ था और A6 और A7 में भी कुछ फ्लैट्स डिलीवर हुए हैं। इन सारे के सारे टावर्स में आज की डेट में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है सीपेज। क्या मटेरियल यूज़ किया, कौन सा प्लम्बिंग स्टाफ था, कौन वेंडर था, भगवान जाने, लेकिन लगभग हर दूसरे तीसरे घर में सीपेज की प्रॉब्लम है। हम लोग सीपेज की प्रॉब्लम कम से कम 400 से 500 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर चुके हैं पिछले 8 महीनों में, उसके बाद भी सीपेज इशू जाने का नाम नहीं ले रही है। तो हमारी पहली डिमांड थी कि एक कॉन्स्ट्रक्टिव टीम बिल्डर के साथ बनाई जाए जिसमें बिल्डर अपने डेडिकेटेड बंदे लगाए और ये सारे सीपेज इश्यूज़ को सॉल्व कराए, जिस पर सहमति बन गई है और हमें डेट मिली है 10 मार्च की कि अभी तक करंट में जितने भी सीपेज के इश्यूज़ ओपन हैं उसमें चाहे मैन लगे, मटेरियल लगे, वो सारी बिल्डर हमारी हेल्प करने के रेडी है और 10 मार्च के टाइम बाउंड तरीके से उसको रिजॉल्व करने के लिए सहमति बनी है। दूसरा मेन प्रॉब्लम था, अभी 1 साल भी नहीं हुए टावर को हैंडओवर हुए, सी ब्लॉक में जो टॉप फ्लोर्स हैं वहाँ पर सीमेंट गिरनी शुरू हो गई है। ठीक है, सीमेंट प्लास्टर झड़ने शुरू हो गए हैं, पुताई जो कराई थी इन्होंने वो नीचे आनी शुरू हो गई है। तो इस पे भी उन्होंने एग्री
किया हुआ है, ये सारा रिपेयर वर्क उनके अंडर में ही है और वो करके देंगे। इसका जो उन्होंने हमें टाइमलाइन दिया है वो टाइमलाइन है 10 मार्च का इसका भी। ये सारे टावर्स पे वो अपना मैन पावर लगाएगा, क्रैडल लगाकर और ये सारी चीज़ों को सॉल्व करके देगा। तीसरी डिमांड हम लोगों ने रखी थी कम्प्रेहेंसिव ऑडिट, क्योंकि क्वालिटी पे हमें एक इशू लग रहा था तो हमने ऑडिट की डिमांड की थी, जिस पे हमें जवाब मिला है कि NBCC के स्कोप में जितना था उसके हिसाब से इन्होंने VNIT नागपुर को अपॉइंट किया था, ऑडिट वगैरह करा के वो रिपोर्ट सबमिट है। हमारे और आगे बढ़ने पर हम लोगों ने मांगा कि एक रिपोर्ट की कॉपी हमें भी मिलनी चाहिए, जिस पे डिनायल आया है। तो हमें वापस भेज दिया गया कि अगर आपको फिर भी चाहिए रिपोर्ट तो CR ऑफिस से कांटेक्ट करो। तो जिसके लिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि एटलीस्ट हमारी कस्टडी में उसकी एक कॉपी होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट की। हमारा अगला पॉइंट था एंट्री और एग्जिट गेट को लेके, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट्स बढ़ रहे हैं, नए टावर्स आए दिन लॉन्च हो रहे हैं या फिर लोगों को की हैंडओवर्स किए जा रहे हैं। अभी जो हमें गेट दिया गया है वो 6 मीटर का काफ़ी टेम्परेरी और नैरो गेट है, जिसमें एंट्री और एग्जिट की बड़ी दिक्कत है। तो हम लोगों ने डिमांड रखी थी हमारे मैप में जो भी अप्रूव्ड गेट्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए अगला गेट खोलने की तैयारी की जाए। ठीक है, तो काफ़ी 2-3 लेवल के डिस्कशंस के बाद सहमति ये बनी है कि हाँ ये लोग काम करेंगे। NBCC अपना डिपार्टमेंटल हेड से भी बात करेगा, CR टीम से भी बात करेगा और इसका कोई सोल्यूशन देगा, जिसमें AO की तरफ से एक टाइमलाइन खुद ही दी गई है कि 31 मार्च इस साल 31 मार्च तक आप इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें ऑफ़र करो। अगर ये 31 मार्च तक सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि जो हमारा एक ऑलरेडी F ब्लॉक की तरफ गेट है वो हमें खुलवाने के लिए इनको बोलना पड़ेगा आप F ब्लॉक की तरफ वाला गेट खोल दो। अगला था प्रॉपर हैंडओवर स्टैंडर्ड। अभी बीच में काफ़ी विटनेस हुआ, जैसे हरीश्याम जी ने बताया कि अब चोरी छिपे चाबियाँ बांटी जा रही हैं, लोगों का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं या फिर आनन फानन तरीके से चाबियाँ ऐसे ही दी जा रही हैं बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना आपके कॉम्प्लायंस को फॉलो करे हुए, जिसमें माई गेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि माई गेट पर टावर ओपन होने चाहिए। टावर तभी ओपन किया जाता है जब वहाँ पे सर्विसेज इनेबल हो। तो बिना माई गेट ओपन किए बैक डोर से भी लोगों को चाबियाँ बांटी जा रही थी, जिसका हम लोगों ने अच्छे से अपोज़ किया है। उन्होंने एग्री किया है कि आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के जान माल का खतरा है। अगर कोई 1-2 चाबियाँ लेकर रहना शुरू कर देगा तो अल्टीमेटली उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? उस फैमिली को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या NBCC लेगा? इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि उनमें 4 बेसिक सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बिजली, पानी, लिफ्ट और DG। ये 4 सर्विसेज के बिना कोई भी हैंडओवर नहीं होना चाहिए और AO उनको तभी कोऑपरेट करेगी जब वो 4 चीज़ें चला कर देंगे। तो उन्होंने एग्री किया है कि ये प्रोसेस वो पूरी तरह से फॉलो करेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है जो हमने MOM सर्कुलेट किया था, कुछ हैंड रिटन चीज़ें हैं वो हम लोग बता देते हैं। हमारी एक डिमांड थी कि आपके जितने बचे हुए टावर्स हैं उन टावर्स का बैठ के एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, जिस डेट पे आप टावर को उस लेवल पे ला सकते हो कि लोग वहाँ पर कीज़ लेकर रहना शुरू करें। तो उसकी एक डेट डिफ़ाइन हुई है। E और F ब्लॉक छोड़ के बाकी जितने भी टावर्स बचे हुए हैं B, C, D, इनके लिए 7 फरवरी तक ये प्लान आ जाना चाहिए। 7 फरवरी तक की एक सहमति बनी है। E और F के लिए सेम प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि E और F मिला के करीब 20 टावर हैं, इनका सेम प्लान हमारा आ जाएगा 20 फरवरी तक, जो हमारी सहमति बनी है इनके साथ में। दूसरा E और F ब्लॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि मेरा खुद का भी घर F ब्लॉक में है। मैं भी अपने घर का इंतज़ार कर रहा हूँ करीब 10-12 सालों से कि मेरा घर कब मिलेगा। तो वेरिफिकेशन की डेट हमें मिली है कि 5 टावर थोड़े से एडवांस स्टेज में हैं E और F मिला के, जिनकी वेरिफिकेशन 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डेट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 16 फरवरी से E और F के 5 टावर्स की डिटेल अभी मेरे पास नहीं है इस MOM में, बट हम लोग शेयर कर लेंगे जल्दी। बचे हुए जो E और F के टावर्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो अच्छी बात ये है कि अगर जो इन्होंने डेट दी है 16 फरवरी की, उससे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक है E और F, क्योंकि 20 टावर्स हैं। इन 20 टावर्स का अगर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो विच इज़ गुड फॉर एवरी होम बायर। अगली डिमांड थी, अभी जो बॉटलनेक बनता है वो है लिफ्ट्स, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी है, 47 टावर्स हैं, तो हमारे लिफ्ट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और 2 वेंडर्स काम कर रहे हैं लिफ्ट के लिए। अभी तक जिन टावर्स का पोजीशन हो चुका है उसमें थाइसन नाम की कंपनी काम कर रही थी और बचे हुए सारे टावर्स में जॉनसन काम कर रही है। तो जॉनसन के स्कोप में काफ़ी लिफ्ट्स हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इनका बॉटलनेक बन जाता है कि
उसके पास बहुत मैन पावर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ इतना नहीं होता है, इसलिए पैरेलल में बहुत सारी लिफ्ट्स लगा के उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने इनसे कॉन्क्रीट प्लान मांगा है कि आप लिफ्ट का सारी लिफ्ट्स को कहीं पे लिखिए एक टेबुलर फॉर्मेट में और उसकी डेट लिखिए कि कौन सी लिफ्ट किस किस डेट में रेडी हो जाएगी। जब तक वो डेट रेडी नहीं होंगी, टावर का कोई भी डेट देना वो सिर्फ खाना पूर्ति होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हम लोगों ने प्लान मांगा। तो जिसमें उन्होंने एग्री किया है कि हर 15 दिन में लिफ्ट वालों के साथ एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें एओ टीम को भी बुलाया जाएगा। देखते हैं क्या वो कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें जो हमारी सहमति बनी है 31 मार्च तक ये प्लान रेडी हो जाना चाहिए लिफ्ट्स कंपनी का सारा। अगली डिमांड थी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की। तो जो सीआर ऑफिस से भी हमें यही बोला गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट में अप्रूव्ड मैप में वेस्ट मैनेजमेंट का स्कोप ही नहीं था। तो इस बात को और आगे उठाया जा रहा है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। हाई राइज सोसाइटी है, उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान आप एनजीटी के नॉर्म्स को भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अगली डिमांड थी हमारी वाटर सप्लाई की कि हमारे यहाँ पर गंगा वाटर की सप्लाई कब स्टार्ट होगी। पेपर वर्क सारा डन हो चुका है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है सब। जब आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो अथॉरिटी में तो शुरू में कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, तो वो पेमेंट भी हो चुकी है। पेमेंट का अमाउंट भी इस एमओएम में लिखा हुआ है और 31 मार्च की डेट रखी गई। 31 मार्च से पहले ही हमारे पास गंगा वाटर सप्लाई भी हमारे पास आ जाना चाहिए, जो एक अच्छी पहल है। डीजी सेट्स के लिए हमारा क्वेश्चन था कि जितने भी आप सब स्टेशन स्टार्ट करते हो, कोई भी सब स्टेशन बिना डीजी के नहीं चलाने चाहिए आपको। जब भी आप हैंडओवर स्टेज में पहुंचाते हो तो डीजी आपके फंक्शनल होने चाहिए, जिस पर उन्होंने सहमति बनाई कि हमारे डीजी कमीशनिंग करके उनकी टेस्टिंग करके ही हम लोग हैंडओवर आगे प्लान करेंगे। डीजी को लेके और एक और रेजिस्टेंस था दोनों तरफ से। एनबीसीसी क्योंकि यूजुअली हम लोगों को ये बोल देती है कि शुरू में, क्योंकि अगर किसी टावर में 200 घर है तो अचानक से 200 चाबियाँ तो नहीं देते, वो 10-20 चाबियाँ देनी जब शुरू करते हैं तो डीजी नहीं चलाते हैं। वो बोलते हैं डीजी का मिनिमम लोड नहीं है। तो मिनिमम लोड के लिए इन्होंने शुरू में बोला था कि आप लोग टेम्परेरी डीजी अरेंज करो, जो कहीं से भी एओ के स्कोप में नहीं है। एओ का काम है सर्विसेज को चलाना, ना कि नया एसेट्स खरीदना। नया एसेट्स खरीदने की बारी जब आएगी तब आएगी। तो ये वाला मुद्दा अभी फ़िलहाल उन्होंने रेफ़र किया हुआ है कि हमें वापस से सीआर के पास ही जाना है कि अगर किसी टावर में टेम्परेरी डीजी की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेंट पे लाने का काम अभी हम लोग उसको बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो सारे बायर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है सीपी फिटिंग्स। सीपी फिटिंग्स यहाँ पर लोकल ब्रांड्स के लगाए जा रहे हैं। कॉर्नेट करके कोई ब्रांड है जिसके लिए लोग नाखुश हैं, क्योंकि अभी से उसमें जंग लगनी शुरू हो गई है। तो बिल्डर का इस पे जवाब था कि ये सारी सीपी फिटिंग्स आईएसआई मार्का है और हम लोगों ने उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं कि अगर आईएसआई मार्का है तो आप उसके हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और वारंटी कितनी दे रहे हैं। नॉर्मली सारी कंपनियां 10 साल का वारंटी देती हैं आपके सीपी फिटिंग्स में, जिससे आपके शावर में पानी और किचन वगैरह में पानी आता है। 15 फरवरी तक का इसका टाइमलाइन दिया है कि 15 फरवरी तक ये लोग हमें ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। एक बड़ा मुद्दा था, बहुत लोगों को दिखा कि एनबीसीसी ने हमारा एक स्कूल में बैठना शुरू कर दिया, जो स्कूल हमारी सोसाइटी का है और उसके अंदर जो बिजली यूज़ हो रही है वो बिजली हमारी सोसाइटी की है। तो एनबीसीसी अगर बैठ रही है, उनकी बिजली का भार हमारे ऊपर क्यों? तो एओ पिछले 3 महीने से इनको बिजली का बिल रेज़ कर रही है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं थी। तो फाइनली अब सहमति बनी कि जितना भी इनका पेंडिंग बिल है वो 1 हफ्ते के अंदर ये लोग पे कर देंगे। इसमें हमें डेट मिली है 5 फरवरी। 5 फरवरी तक बिजली का सारा भुगतान ये लोग कर देंगे एनबीसीसी की टीम। एक और हमारा पेमेंट का मुद्दा चल रहा है बिल्डर के साथ में। उस पेमेंट के मुद्दे में है कि शुरू में जब ये सोसाइटी डेवलप हो रही थी, मेंटेनेंस कौन चलाएगा, इस पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। इस पे कभी एनबीसीसी पे जाता था वो, कभी जीएलसी पे जाता था और फाइनली कई सारी मीटिंग्स के बाद कंक्लूजन ये बना कि बिल्डर हमें सपोर्ट करेगा। इनिशियली 25 लाख रुपीज़ वो जमा करेगा सोसाइटी के फंड में और वो एक सपोर्ट फंक्शन डेवलप होगा और धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, रहते रहेंगे और वो हमारे ऑपरेशंस में हेल्प करेगा। उन पैसों में अभी तक सिर्फ पहली किस्त दी है बिल्डर ने, जिसमें 8.33 लाख जमा किए थे, बाकी की पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। तो इस पर हम लोग लगातार रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं थी। अब फिलहाल एक सहमति बनी कि अगली किस्त वो लोग 1 हफ्ते के अंदर पे कर देंगे और साथ के साथ एक आधी सर्विसेज हैं जिसके हैंडओवर के लिए उन्होंने बताया कि आप लोग इसका हैंडओवर लीजिए। तो हैंडओवर का अपना सीधा फंडा है, इतने बड़े बड़े मशीनें लगी हुई हैं। हमारा कहना होता है कि हम स्नैग लिस्ट देंगे, स्नैग लिस्ट में जो कमियां हैं वो आप कमियां कंप्लीट करके दे दो, हम लोग हैंडओवर ले लेंगे। तो हैंडओवर के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसी भी
ख़राब चीज़ का हैंडओवर कभी नहीं लेंगे। ये आज भी यही मैसेज है और आज से 1 साल बाद भी यही मैसेज होगा। तो अगर एनबीसीसी और बिल्डर जेन्युइनली हैंडओवर चाहते हैं तो सारी कमियों को दूर करके फिर किसी सर्विस का हैंडओवर दिया जाए। अभी बहुत सारे बायर्स आते हैं अपने घरों को देखने जहाँ पर अभी हैंडओवर नहीं हुए हैं, जहाँ पे साइनेज का बड़ा इशू है। तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं मेरा टावर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, एट्सेट्रा। तो हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि अंदर एक मैप लगाया जाए, टावर के साइनेजेस लगाए जाएँ और एटलीस्ट एक फ्लोर पर आप मार्किंग कर दो ताकि उस सीरीज़ में लोगों को पता हो कि 1 नंबर का फ्लैट कहाँ पर है, 2 नंबर का फ्लैट कहाँ पर है, एट्सेट्रा। इस पे बिल्डर ने सहमति बनाई है, 15 फरवरी तक ये वाली चीज़ वो प्रोवाइड कर देगा। तो अंदर के ब्लॉक्स में एटलीस्ट लोगों को ये समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। बहुत दिनों से ई ब्लॉक ने एक मुद्दा रेज़ किया हुआ था स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल पे सहमति बन गई है। उसके मेज़रमेंट के साथ में इन्होंने बता दिया है कि स्विमिंग पूल कब से कितना बड़ा स्विमिंग पूल होगा और हम लोगों ने इनसे डेट मांगी थी। तो 15 मई की इन्होंने डेट दी है। 15 मई तक ये सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा स्विमिंग पूल वाला मुद्दा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लब हाउस। क्योंकि अब धीरे धीरे फैमिली शिफ्ट हो रही हैं तो लोगों को अपने घरों के फंक्शन करने के लिए किसी भी तरह से क्लब की ज़रूरत पड़ती है। लोग लगातार वो मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सेम मांग की थी बिल्डर से, एनबीसीसी से, सीआर से। तो पहले तो सीआर साहब मना करते रहे कि नहीं अभी क्लब हैंडओवर नहीं होगा बिना रीज़न बताए। हम लोगों ने रीज़न पूछा, रीज़न तो आपको बताना पड़ेगा, हमें जब तक नहीं पता होगा हम कैसे सपोर्ट करेंगे। तो फाइनली एक अच्छा रीज़न ये निकल के आया कि पहले शायद ये क्लब हाउस ऐसे ही देने वाले थे रॉ, जिसमें आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलने वाले थे जिम के और किसी भी तरह के। अब वो पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। दे आर वर्किंग कि आपको फुल फर्निश्ड करके ही आपका क्लब हाउस हैंडओवर होगा। तो जब ये पॉजिटिव था तो हम लोग थोड़ा सा और वेट करने के लिए रेडी हैं। तो ये थे सारा समराइज़ कि हमारी डिमांड्स क्या क्या थी, क्या क्या सहमति बनी है और किन बातों पे क्या क्या डेट निर्धारित हुई हैं। तो इसी का अब एक अच्छा रिज़ल्ट कल देखने को मिला। कल यानी कि 31 जनवरी 2026 हम लोगों ने बिल्डर को बोला था कि B3 और B4 हमारे रीसेंट टावर हैं और A6 A7 ये 4 टावर जिनमें आप लोगों ने खानापूर्ति की है हैंडओवर के नाम पे। आप हमारे साथ चलिए, बायर्स भी आएंगे, बिल्डर की टीम को भी बुलाइए, एनबीसीसी भी रहेगी और एओ टीम मेंबर आपके सामने घूमेंगे, जो सच है वो आपको दिखाएंगे कि आपने किन हालात में टावर दिए हैं, कौन सी सर्विसेज अभी भी ठीक नहीं है, कहाँ पर एनपीसीएल के शाफ्ट बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं, कहाँ पर दरवाजे बंद नहीं हो रहे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने कल उनको दिखाई हैं। दिखाने के बाद उनको एक फॉर्मल कम्युनिकेशन भी भेज दिया है रिटर्न में और उनसे जवाब मांगा है कि कितने दिनों में सॉल्व कर दोगे। एक जो अच्छी बात की सहमति बनी है B3 और B4 के होम बायर्स के लिए, इंटरनल जितने भी डैमेजेस हैं, पेंट वर्क, उन सब चीज़ों के लिए 10 फरवरी का टाइम दिया है बिल्डर ने। तो आपका लॉबी एरिया पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा 10 फरवरी तक, विच इज़ गुड। और अगर एनबीसीसी इस टाइप से सपोर्ट करता है तो आगे बायर्स भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी किसी से कोई पर्सनल तो है नहीं। हम सभी लोग घर बुक करके और यहाँ पर रहने के लिए ही आए हुए हैं। आप हमारी सर्विसेज दीजिए टाइम से तो कोऑपरेशन बना रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वादे करोगे, निभाओगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू।